नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रूह कँपा देने वाली कहानी है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे भूत की कहानी शेयर करने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और यह भूत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये मेरे खुद के आंटी के साथ घटित कहानी है। आंटी जी ने बताया कि जब उनकी एज 13-14 साल की थी तब यह घटना उनके साथ घटित हुई। आंटी जी के दादाजी उन्हें हमेशा मना करते थे कि बेटा इवनिंग के बाद से तुम लोग घर से बाहर मत निकला करो। तुम लोग मॉर्निंग में जो उठ के बगीचे में जाते हो आम चुनने के लिए मत जाया करो। बगीचा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तुम लोगों को कुछ हो जाएगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुम हमारे घर के बच्चे हो, तुम हमारी बात माना करो। बट आंटी जी और उनके छोटे भाई ये सारी चीजें नहीं मानते थे। वे बोलते थे कि ठीक है दादा, हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। बट ये लोग अपने दादा के पीठ पीछे बगीचा में भाग जाया करते थे। एक दिन की बात है, आंटी जी के जो दादाजी थे वे खटिया डालकर यानी चारपाई डालकर घर के बाहर सो रहे थे और उन्होंने अपने घर के बच्चों को बोल दिया था कि अगर मॉर्निंग में कोई भी बच्चा बगीचा में गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर आंटी जी ने अपनी दादा की बातें सुनकर डर गई। उन्होंने सोचा कि हम लोग बाहर कैसे जाएंगे, दादा तो सो रहे हैं और दादा से हमें बचना है। और आंटी जी को ना आम की लालच थी। उस रात आंटी जी अपने दोस्तों को इकट्ठा करके एक छोटा सा मीटिंग रखी और सारे दोस्तों को बोल दी कि देखो, हम सारे लोग बगीचा में जाएंगे और मैं अपने भाई को लेके आज बगीचा में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा भाई डर के मारे दादा के सामने मुंह खोल देगा। और हम लोग ना खूब सुबह उठेंगे और सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, फिर धीरे से निकल जाएंगे। मेरे जो दादा हैं वे बाहर सो रहे हैं, तो एक काम करती हूँ, मैं अपने छत से मैं बाजू वाले के छत पे आऊंगी, उनसे बाजू वाले के छत पे आऊंगी और ऐसा करके हम सारे लोग दूसरे के घर में है यानी दूसरे के घर के तरफ से निकल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो आंटी जी की जितने भी दोस्त थी वो सारे लोगों ने हामी भर दी। गांव में क्या होता है कि एक दूसरे के छत सटे हुए होते हैं। अगर कोई इंसान चाहे तो अपने छत से दूसरे के छत पे जा सकता है, उससे तीसरे के छत पे जा सकता है। तो आंटी जी का जो ये प्लान था वो एकदम फिट था। दोस्तों, चांदनी रात थी। आंटी जी को पता नहीं चला कि आधी रात है या सुबह है। वे गलती से रात के 2-2:30 बजे उठ गई। वैसे उनको बहुत बेचैनी लगी हुई थी कि हमको आम चुनने जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, और वो बाबा के डर से ठीक से सो नहीं पाई थी। तो उनको लगा ना कि सुबह हो गया है। वे उठी और अपने छत से बाजू वाले छत पे गई और उससे उसके बाजू वाले छत पे गई और अपने दोस्तों को उठाया। गर्मी का मौसम होता है, सारे लोग छत पे ही सोते हैं, और बोला कि चलो मैं झोला लेके आई हूँ, तुम लोग भी अपना अपना झोला ले लो, हम लोग बगीचा में चलते हैं, आम चुन लेते हैं। ऐसा ना हो कि हमसे पहले कोई आके आम चुन ले। तो दोस्तों ने बोला कि तू जाना, आधे घंटे बाद चलेंगे, अभी रहने दे, अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दे। तो आंटी जी ने बोला कि नहीं, उठना है तो अभी उठो वरना मैं तुमको छोड़ के चली जाऊंगी और हम लोग आधे घंटे का वेट नहीं कर सकते क्योंकि मेरे दादा उठ जाएंगे ना तो हम लोग को डांटेंगे, और तुम लोग को तो पता है कि दादा सुबह में ही उठ जाते हैं। अभी दादा सो रहे हैं, मैंने चेक किया, तो अभी हम लोग चलते हैं। दोस्त रेडी नहीं थी, फिर भी आंटी जी ने अपने ग्रुप के सारी लड़कियों को इकट्ठा कर लिया और आंटी जी के ग्रुप में ना कम से कम 5-6 लड़कियां थी। तो ये सारे लोग बगीचा के तरफ निकल गए। बगीचा में जाके देखे तो बहुत सारे आम गिरे हुए थे। सारे लोगों ने झोला भर भर के आम चुना और ये लोग बहुत खुश थे, ताली बजा रहे थे कि देखो मुझे बहुत आम मिला, घर जाएंगे तो हम लोग आम और रोटी खाएंगे। आंटी जी अपना झोला उठाई, उनके दोस्त अपना झोला उठाई, ये सारे लोग चलने लगे। तभी इन लोगों को महसूस हुआ कि इन सारे लोगों का नाम लेकर कोई पीछे से बुला रहा है। फिर आंटी जी पीछे मुड़ी, आंटी के सारे दोस्त पीछे मुड़े, कोई नहीं दिखा। फिर ये लोग थोड़े आगे आए, फिर कोई बहुत ही तेज तेज की आवाज देके इन्हें बुलाने लगा और डांटने लगा कि खबरदार, तुम लोगों ने मेरे आम लेके गए, मुझे भी आम का शेयर दो।
आंटी जी बहुत डर गई और वो पीछे मुड़ के देखी। आंटी के साथ साथ जितने भी उनके दोस्त थे सारे लोग पीछे मुड़ के देखे। तब इन लोगों का होश उड़ गया। इन लोगों के हाथ से जो झोला था ना वो छूट गया और वहीं पे सारा का सारा आम गिर गया। और इन लोगों ने देखा कि एक बहुत भारी विशाल आदमी खड़ा है जिसका केवल धड़ है, सर गायब है। इन लोगों के पैर के नीचे से मानो जमीन निकल गई। आंटी जी रोना स्टार्ट कर दी। आंटी जी ना बहुत ही तेज तर्रार थी बचपन में, लेकिन इनकी जितनी भी दोस्त थी वे सारी की सारी इनसे एज में साल भर, 1.5 साल, 2 साल बड़ी थी। वे सारे लोग लगे चिल्लाने कि अंजनी भागो भागो, यहाँ पे क्या कर रही हो, भागो, भूत भूत भूत। अब आंटी जी वहां से हिल नहीं पा रही थी। आंटी जी की एक दोस्त ने आंटी जी का हाथ पकड़ा और घसीटा। आंटी जी मुड़ी और मुड़ के लगी भागने। जो भूत पीछे खड़ा था वो भी आंटी जी को दौड़ाने लगा। अब ये बच्चे रोते गाते चिल्लाते भागने लगे। इन सारे बच्चों में एक हेल्दी लड़की थी जो कि वहीं जमीन पे गिर गई और लगी रोने की मुझे भी लेके चलो, मुझसे बचाओ, ये मुझे छोड़ेगा नहीं, ये मुझे मार देगा। आंटी जी के कुछ दोस्त आगे निकल गई और 1-2 दोस्त पीछे रह गई। उन लोगों ने क्या किया कि उस मोटी लड़की का हाथ पकड़ा। 2 लड़की ने मिलकर उसको घसीटना स्टार्ट कर दिया। वह लड़की घसीटाते घसीटाते उठी और वह भी भागने लगी। इन लड़कियों के पीछे वह सिर कटा इंसान यानी कि सिर कटा भूत पीछे पड़ गया और उसने भी इन लोगों को दौड़ा दिया। दोस्तों, आंटी जी और आंटी जी के दोस्त इतने भागे थे कि इन लोगों की सांसें फूलने लगी थी। इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। अभी इन लोगों से भागा नहीं जा रहा था। तभी इन लोगों की नजर सामने की कुटिया पे पड़ी। वहां पर आग जल रहा था और उस कुटिया में एक बूढ़ा इंसान हमेशा से वहीं रहता था। यह जो कुटिया थी वह बगीचा के बाहर था और वह बूढ़ा इंसान अपने गाय, भैंस, बैल वगैरह को रखता था वहीं पे, खेती वगैरह करता था और रात में आग जला के रखता था ताकि मच्छर वगैरह उसको और उसके जानवरों को ना लगे। जब उस बूढ़े इंसान ने इन सारे लोगों का चिल्लाना सुना तो वह डर के उठ गया और वह सोचने लगा कि कौन है, क्यों चिल्ला रहा है इतने रात में। वह अपनी कुटिया से बाहर लालटेन लेके निकला। तब उसने देखा कि 4-5 बच्चियां हैं जो चिल्ला रही हैं। तब उस बूढ़े इंसान ने पूछा, क्या हुआ बेटा तुम लोग के साथ, तुम तो फलाने की बेटी हो ना। तो सारे बच्चे ऐसे सर डुलाए। फिर उस इंसान ने सारी बच्चियों को लेकर उस कुटिया में बैठा, आग के सामने बैठाया और उनसे पूछा कि क्या हुआ, पूरी की पूरी बात बता। तब उन बच्चों ने डरते हुए, हांफते हुए सारी घटना बताई। तब उस इंसान ने आग को और बढ़ा दिया, आग न तेज कर दिया और बोला कि एक काम करो, तुम लोग यहीं पे बैठो। तुम लोग को शायद पता नहीं है अभी रात का 2:30 हो रहा है और इतनी रात में तुम्हें निकलने की क्या जरूरत थी। अगर मैं नहीं होता तो तुमको कौन बचाता, तुम लोग पागल हो क्या। तुम्हारे बाबा, दादा, पापा जो कुछ भी तुम्हें सिखाते हैं, समझाते हैं, अच्छा बताते हैं, फिर भी तुम लोग यकीन नहीं करते हो। बताओ आज कुछ हो जाता तो कोई क्या कर लेता। फिर उस बूढ़े इंसान ने बच्चों को सुबह होने तक अपने पास रखा। जब पूरी की पूरी रोशनी हो गई तब उन बच्चों के घर ले जाकर छोड़ा। जब आंटी जी के दादा को पता चला कि यह सारी घटना रात में घटित हुई तब उन्होंने उस बूढ़े इंसान का शुक्रिया अदा किया। फिर बाद में आंटी जी को सीने से लगा के रोए और उन्होंने बोला कि बेटा आज के बाद से तू बगीचा नहीं जाएगी, तुझे आम खाना है तो मैं खरीद के लाऊंगा, लेकिन तू बगीचा नहीं जाएगी। और आंटी जी भी लगी रोने और उन्होंने बोला कि हाँ दादा आप सही कहते हो, आज के बाद मैं बगीचा नहीं जाऊंगी। बस आंटी जी ने इतना ही बोला कि उनकी जो बॉडी थी ना बहुत ज्यादा तप रही थी, उनको फीवर आ गया था, उनको कपकपी लग गया था। फिर घर वालों ने डॉक्टर को बुला के उनका इलाज कराया। आंटी जी के साथ ऐसा हो गया कि उनका बुखार टूटता ही नहीं था। उनको यह बात भुलाने में बहुत समय लगी।
आंटी जी के जो दादाजी थे वे बहुत बड़े पुजारी थे और उन्होंने आंटी जी को सिखाया, समझाया कि देख बेटा, ऐसी सिचुएशन में कभी भी तू फंस तो हनुमान चालीसा पढ़। आंटी जी के दादा ने हनुमान चालीसा आंटी जी को याद करवा दिया और उसके बाद हमेशा आंटी जी पूजा पाठ करती थी। आंटी जी का जो विश्वास होता है ना, वो भगवान में लग गया, पूजा पाठ में लग गया। लेकिन यह घटना आज तक मेरी आंटी भुला नहीं पाई। कभी भी भूत प्रेत वगैरह का चर्चा होता है तब वे इस चीज को बताती हैं। हाँ जी दोस्तों, ये बात सही है कि जो उनको विशाल आत्मा दिखा था जिसका केवल धड़ था, सर नहीं था, इस टाइप की भी भूत होते हैं। उनको सरकट्टा भूत बोलते हैं और वे इस टाइप के भूत तभी बनते हैं जब उनकी मतलब दुनिया छोड़ने से पहले कोई उनको मार दे, उनका सर अलग कर दे, धड़ अलग कर दे, तब जाके ऐसी आत्माएं होती हैं। और ऐसी आत्माएं सुन सकती हैं, देख नहीं सकती, भले सर के साथ कान चला ही क्यों ना जाए, फिर भी वे लोग अंदाज से पकड़ने की कोशिश करती हैं। अगर उन आत्माओं के हाथ में कोई आ गया तो नहीं बच सकता। वे बहुत ही खतरनाक भूत होते हैं और इनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। इसी टाइप का एक भूत मेरे भी गांव के बगीचे में रहता है। उसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाजत। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आप लोगों के पास इसी टाइप की हॉरर स्टोरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजिए। अगली वीडियो आपकी स्टोरी की। ओके, थैंक यू, बाय बाय।